किया गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कमेंट किए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको निर्देशित किया गया है कि वो कोई भी बात नहीं कहेंगे, कोई भी समय नहीं बताएंगे, कोई भी प्रोसेस नहीं बताएंगे। सभी कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ उमर से कहा गया था उसी के बिहाफ पर ये माना जा रहा था कि जो पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है वो 8 बजे के आसपास शुरू हो सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का पैनल थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में विलंब हुआ है, और क्योंकि जो शव है उसको गाजीपुर पहुंचने में 400 किलोमीटर से अधिक का सफ़र तय करना होगा। तो ऐसे में ये जो दूरी है वो 6 घंटे से अधिक का समय इसे तय करने में लग सकता है। लेकिन लगातार जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस बल है, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एसडीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू हो सकती है और थोड़ा सा हलचल भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार जो मूवमेंट है यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि कितनी देर में ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा और कितनी देर में ये खत्म हो पाएगा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है पूरी पारदर्शी तरीके से होनी है। पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होना है, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है और सारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाना है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर 10 बजे के आसपास ये प्रोसेस शुरू होता है तो 12 बजे तक शव को यहाँ से रवाना किया जा सकेगा। तो ऐसे में अगर शव गाजीपुर पहुँचेगा तो देर शाम हो जाएगी। तो ऐसे में सुपुर्दे खाक उनको देर शाम किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले प्रशासन अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल करा लेगा। जो कब्र खोदे जाने की प्रक्रिया है उसे पूरी कर ली जाएगी और जैसे ही उनका शव वहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो उमर है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। यही वजह है कि अभी और अधिक विलंब होने की बात कही जा रही है, क्योंकि जिलाधिकारी ने कल उनसे कहा था कि जब भी पोस्टमार्टम का प्रोसेस शुरू होगा उससे पहले उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। और उमर ने कहा था कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने पिता के शव को लेकर के वो खुद जाएंगे, कोई अन्य रिश्तेदार नहीं आएगा और वो उनके शव को लेकर के रवाना होंगे। हालांकि उमर के साथ में कुछ लोग और नज़र आ रहे थे, 4 से 5 लोग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। ये नहीं बताया जा सकता था कि ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं या फिर स्थानीय स्तर पर जो मुख्तार के मददगार थे वो लोग हैं। लेकिन उसकी कार पे बैठे हुए ये लोग नज़र आए थे। और अब जब उमर यहाँ पर आएंगे तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनके साथ में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन से लोग आए हैं शव को लेने के लिए। और जब सब यहाँ से रवाना होगा तब उसके बाद 6 घंटे का सफ़र कम से कम तय करना होगा और उसके बाद जो शव है वो गाजीपुर पहुँच पाएगा और उसके बाद जो प्रोसेस है जनाजे का वो शुरू हो पाएगा और उसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी कड़ी रखी गई है। चाहे अस्पताल की बात की जाए, चाहे बांदा ज़िला की बात की जाए, शहर की बात की जाए, वहाँ पर हर जगह चप्पे पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है, क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे में कोई भी अराजक तत्व इस माहौल का फायदा ना उठा पाए, कोई उग्र प्रदर्शन ना हो, कोई गलत तरीके से भावनाओं का इजहार ना हो। इस वजह से इसके लिए सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। लगातार बिल्कुल सोशल मीडिया पर निगरानी रखना ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है सोशल मीडिया पर जो भ्रामक चीजें निकलकर सामने आती है वही सबसे बड़ी वजह बनती है ऐसे में माहौल को खराब करने की। सुशांत के पास हम चलते हैं और सुशांत से समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत, देखिए लगातार आप उनके पैतृक आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक चीज जो हम बार बार देख रहे हैं वो ये कि भीड़ बढ़ती जा रही है। आज का दिन क्योंकि जुमे की नमाज का भी दिन है और उसी के साथ जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, क्या लगातार इस भीड़ का यहां पर बढ़ने देना क्या एक बड़ी गलती भी हो सकता है? देखिए, इस समय की बात की जाए तो इस समय हम मुख्तार अंसारी के ठीक घर के बाहर हैं। आप देखिए घर के जो जिसको आंगन कहते हैं वहां पर इतनी भीड़ है, उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर सड़क पर आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आपको रोकना चाहूंगी सुशांत, आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आज का ये दिन है काफी ज्यादा संवेदनशील है और काफी ज्यादा चुनौतियां जाहिर तौर पर आप लोगों के पास भी हैं, तो पूर्व आईपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। किस तरीके से इस पूरी स्थिति को देखा जा रहा है? बात सही है, आज संवेदनशील तो दिन है ही है, खासकर रमजान का महीना है और शुक्रवार तो आज नहीं है, शनिवार है, लेकिन नहीं शुक्रवार ही है। और प्रशासन के लिए इस तरह की चुनौतियां कोई बड़ी बात नहीं होती हैं। अगर प्रशासन सख्त है तो ये संदेश आदमी में चला जाता है कि हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो उसका सजा हमें भोगना पड़ेगा।
माफिया अगर अपनी मनमानी करता है तभी तक करता है जब तक कि उसको राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण न हो। आज से कई दशकों तक मुख्तार अंसारी को सज़ा नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब प्रशासन शासन सख्त हुआ तो उसी में अभी आपने देखा कुछ ही महीनों में 2-2 उम्र कैद की सज़ा हुई। तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ऐसा अप्रिय घटना होगी। प्रशासन सख्त है, संदेश क्लियर है कि अगर कोई भी अपने कानून हाथ में लेगा तो उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ेगा। आपसे कुछ और अहम बिंदुओं पर मैं यहाँ बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार भी किया था और जिस तरीके से उनके समर्थकों का एक हुजूम देखा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जहां पर वो जिस जेल में रहते थे आसपास उनके गुर्गे रहा करते थे, और ऐसे में पुलिस की ओर से भी सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखी जा रही है। ऐसे समय में कितनी चीजें ऐसी हैं जो चीजों को लेकर और भी ज्यादा भयावह कर सकती है? नहीं, बात सही है। आज सोशल मीडिया भी काफ़ी है, उस पर निगरानी सरकार रख रही है। और समर्थक देखिए, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति जो इस तरह का साम्राज्य कायम करता है तो कुछ अपने चंद आदमी बनाता है, अपना एक खास वर्ग को क्रिएट करके रखता है अपनी हिफाजत के लिए। और विशेष रूप से जब अगर वो राजनीति के क्षेत्र में है तो हर आदमी एक रॉबिन हुड की इमेज कायम करता है। आपने देखा होगा कोई भी माफिया हो अपने क्षेत्र में एक रॉबिन हुड की इमेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये जनता तभी तक उसके साथ रहती है जब तक उससे फ़ायदा मिल रहा है।